आज की जियोपॉलिटिक्स में हम यूएस को एक हसीन खूबसूरत औरत मान लें तो वो अपने पुराने भरोसेमंद बॉयफ्रेंड इंडिया को छोड़कर एक सतही और दिखावटी पहलवान लड़के ये लॉजिकली नहीं हो सकता क्योंकि भारत इनकी माता है। सही है भाई, अगर फीमेल यहाँ पे दिखाना है तो भारत को दिखाओ कि पहले यूएस ठोकता था फिर पाकिस्तान ठोक रहा है, आप इस जगह पे भारत को रोको क्योंकि बाकी और कोई कंट्री अपने आप को माता फीमेल जेंडर से कंसिडर नहीं करती। सही है भाई। पाकिस्तान के साथ चक्कर चला रही है। ये थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की थी। हमने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को बेवकूफी में $33 बिलियन दे दिए और बदले में हमें मिला सिर्फ झूठ और धोखा। यहाँ तक कि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रंप ने 26/11 वाले साजिशी तहव्वुर राणा को इंडिया भेजने में मदद कर दी, वो भी पाकिस्तान की बेइज्जती की चिंता किए बगैर। लेकिन फिर आज अचानक मिस्टर ट्रंप ने 180 डिग्री का यू टर्न क्यों मार लिया? मतलब पाकिस्तान के असीम मुनीर को इतना खुला हाथ दे दिया कि उसने यूएस की धरती से ही, क्योंकि भाई उसको इधर सेंट्रल एशिया और एशिया के अंदर पावरफुल बंदा चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन में कुत्ते की मौत हार के, जिनको जहाज उड़ाना नहीं आया, जिनके 1200 फौजी मर गए, 7 लाख बंदे लगाने के बाद भी फिर 4 मुजाहिदीन आके 27-26 कुत्तों को पहलगाम के मार के निकल गए। तो उनको पता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड जो है उसी पे हाथ रखना चाहिए। फुल जलूल बकना चालू कर दिया। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, अगर हमारी जान पर बन आए तो हम आधी दुनिया को अपने हाथ खींच डुबो देंगे। ये नहीं, खुली धमकी भी दे दी कि अब भविष्य की तकरारों में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को वे निशाना बनाएंगे। और ये भी धमकी दे डाली कि हम जो डैम बना रहे हैं इंडस पानी को रोकने के लिए, वे उन पर मिसाइलों की बारिश कर देंगे। इन सब के बावजूद अमेरिका का इतना प्यार। 4 मिसाइल बोले भाई, इतने हमारे कोई मिसाइल हो तुम्हारी तरह थोड़ी है कि वो 800 उड़ाओ और 6 आए। इस तरह का परसेंटेज नहीं है ना। फतह 1 चला था, उसके बाद तुमने 7-8 बजे सोने के टाइम पे तुमको उठवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी कि अलबत्ता हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे। नाम नहीं लूंगा, समझ गए होगे। इस जिहादी आर्मी चीफ पर भला क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बंदे ने ट्रम्प की साइकोलॉजी पकड़ ली है। बस उसका अहंकार फैलाओ, हर चीज का क्रेडिट उसे दे दो और उसके परिवार को पैसे बनाने का मौका पकड़ा दो, बस हो गया काम। मुनीर ने 2025 की शुरुआत में ही आईएसआई के बड़े लीडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पकड़कर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया था, जिस पर यह शक था कि उसने 2021 में अफगानिस्तान के काबुल में एपी गेट बम धमाके की साजिश रची थी, जिसमें 13 अमेरिकी सिपाही मारे गए। अब मार्च 2025 में ट्रंप ने कांग्रेस, झूठ कह रहा है भाई, ये झूठी खबर है। वो जो गेट पे धमाका हुआ था वो करा था ISIS-KP के मुजाहिदों ने। ISIS-KP ISIS खुरासान ने करा था। सही है। उसका जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया, वो हैंडओवर कर दिया गया। सही है भाई। तो उसमें ISI का नाम कहां से हो गया? वो ISIS है भाई। ये अंडवों को शायद पता, क्योंकि आप नोट करो, रिलीजन इंडिया से बाहर नहीं निकला। सही है, खुद कभी इंडिया से बाहर नहीं गए होगा, अल्लाह माफ करे। ट्रेनों में तो फकीर के बच्चे घूमते अपनी कन्वेंस के पैसे लिए। तो जब ही ये लिमिटेड खबर लेके आया और अंडवे नीचे लिख भी रहे हो वाह वाह क्या रिपोर्ट है, जेल लोड़ा राम, चलो भाई कहानी खत्म। इसके सामने अपनी स्पीच में खोलकर उसका शुक्रिया अदा किया और वहीं से उनका बोली का टोन बदल गया। अब इन सब के बाद हुआ पहलगाम अटैक और उसके बाद इंडिया की जवाबी कार्रवाई और फिर काउंटर जवाबी कार्रवाई, जिसे ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि उन्होंने ही इस जंग को रोका है। जवाबी कार्रवाई और काउंटर जवाबी कार्रवाई के अंदर जो नुकसान हुए वो भी तो बता भाई, क्योंकि हुए ही नहीं है। हुए ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं, क्या दिखाएंगे। यूएस की मदद से लंबी बातचीत के बाद मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूरी तरह से लड़ाई बंद करने का फैसला किया है। जानते हुए कि ये झूठ है, मुनीर ने चालाकी से ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित कर दिया, इस उम्मीद में कि वे कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल बना सके। इसके बाद ट्रंप ने अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति का ढोंग रचा, हमास को दबाकर नेगोशिएशन टेबल पर बिठाया और अब वे यूक्रेन युद्ध को रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मतलब फिर से शांति दूत बनने का मौका देखकर शायद वो जोश में आ गए हैं। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी जनरल को प्राइवेट लंच पर बुलाया और शायद ये सोचा कि वे पीएम मोदी को भी बेवकूफ बनाकर साथ खींच लाएंगे। लेकिन अबे उसको तो क्वाड में जिस तरह उसने मिलने करके तो बेचारे को क्वाड में बुलाया गया है। वो जयशंकर दल्ले को उसने कॉल करी कि भाई हमें बुलाओ, हम दुनिया में अलग तलग हो रहे, तब तो जाके तुम्हें क्वाड में बुलाया था। तो तुम मतलब तुम्हारी इतनी औकात, तुम ये करोगे। अबे अंडवो, तुम लोग ने तो अभी टीम भेजी थी टैरिफ कम करने के लिए, उसने उनसे मिलना मतलब पसंद नहीं करा।
डेलीगेशन से। 77 कंट्रियों में तुमने डेलीगेशन भेजा पहलगाम के ऊपर, वो एक कंट्री ने तुम्हारा उस पर क्या नाम है पाकिस्तान को कंडेम नहीं करा, तो तुम अंडे हुए हो। तो जैसा हमने हमारी पिछली स्टोरी में बताया था, मोदी ने उस ऑफर को सीधा किनारे कर दिया और ट्रम्प की शांति दूत वाली भूमिका को नकार दिया। मजे की बात ये कि नीचे अंडे में लड़ने वक्त खुश भी हो रहे हो, बोला हाँ यही खबर सही है, उसी तरह का सच है जिस तरह का वो नहीं लाहौर पोर्ट पे कब्जा, लाहौर में नेवी उतर गई, ये उसी तरह का सच है। बस फिर क्या था, ट्रम्प भड़क गए और इंडिया पर 50% का झन्नाटेदार टैरिफ थोप दिया। 50 नहीं, फर्स्ट विजिट में आसिम मुनीर ने लगाया 25% का टैरिफ, सेकंड विजिट में लगाया इंडिया पे 50% का टैरिफ। अभी आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गया था 100% का टैरिफ मेडिसिन फार्मेसी ड्रग्स पे। मुकाबले पाकिस्तान को मिला मीठा सा 19%, पूरे एशिया का सबसे कम टैरिफ। लेकिन इस मीठी डील को पाने के लिए मुनीर ने और भी चालें चली थी। उसने ट्रम्प के आगे लालच का चारा डाला था, बलूचिस्तान का खजाना यानी मिनरल्स का चारा। दोस्तों, जेंट्री बीच जो ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर का वॉटन बिजनेस स्कूल वाला क्लासमेट और पक्का यार है, वो पिछले कुछ महीनों से बार बार पाकिस्तान आ जा रहा है और अरबों डॉलर की डील कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल, गैस और रियल एस्टेट में। अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत परवाह है, आप ही हमारे पूरे रीजन का फ्रंट फेस हैं। शायद यही सुन के पाकिस्तान ने अप्रैल में जल्दी क्रिप्टो काउंसिल बना डाली और उसका एडवाइजर बना दिया चैंग फैंग जाओ। झूठ कह रहा है, जल्दी कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बहुत पुराना चल रहा था। पाकिस्तान में उसके यूजर अच्छे खासे, तो ये अंडवा नीचे वो जो खड़े हुए उनको क्या पता भाई क्या चल रहा है दुनिया में। इनको वो नहीं पता होगा कि हिंदू कहाँ से खत्म होते हैं, कि स्टार्ट हुई है हिंदू डिक्लाइन वे से, वो उसका हिंदू को ये भी नहीं पता होगा, वो खुश हुए रहे। वो जो बाइनेंस का फाउंडर है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, और एक महीने के अंदर ही डील कर डाली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की क्रिप्टो कंपनी से, जिसमें ट्रम्प के परिवार की 60% हिस्सेदारी है। और इस तरह दोस्तों, राजनीति और बिजनेस की बीच की लाइनें धुंधली हो गई। मतलब ट्रम्प सरकार ने तो हद ही कर दी। दो पुराने जिहादी ऑपरेटिव्स इस्माइल रोअर और शेख हमजा यूसुफ को अपॉइंट कर लिया व्हाइट हाउस एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स में, जो रिलीजियस लिबर्टी कमीशन का है। तो ये डंका नहीं हुआ है ओए अंडवो, तुम्हारे को वो तुमने वो अपनी बहन बेटियां नचवा के ट्रम्प को बुलाया था, उसको तो तुम अंडवा और मास्टर स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, हिट स्ट्रोक, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। ये कौन सा स्ट्रोक है हमारा? तो ये लंड भक्तों की जलन नहीं की हिस्सा है। बता दें कि रोअर ने 2000 में लश्कर तौयबा के टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली थी और वो वर्जीनिया ये वही लश्कर तैयबा है जो हिंदुओं को भी राजौरी, पूंछ और आगे पीछे बॉर्डर एरियाओं में इनके फौजी हिंदुओं को 1000 अफ्रीका योजना के तहत ऊपर पहुंचाता। ये भी मैंने बताना लाजिम था, लश्कर तैयबा कौन है। नेटवर्क का हिस्सा भी था जो लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजता था। 2004 में उसे अमेरिकी कोर्ट ने सजा सुनाई और 20 साल की उस पर जेल ठोक दी। यूएस के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, अल-कायदा और लश्कर तैयबा को मदद और अमेरिकन को टारगेट करने वाली आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए सजा सुनाई जाती है। इस तरफ यूसुफ ज़ायतूना कॉलेज का को फाउंडर है, यूएस का पहला मुस्लिम लिबरल आर्ट कॉलेज जिसे मान्यता मिली है और जहाँ शरीयत लॉ भी पढ़ाया जाता है। इस आदमी का नाता मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी रहा है, जिन्हें अमेरिका ने बैन कर दिया था। मागा यानी ट्रम्प के सपोर्टर्स ने इन अपॉइंटमेंट्स की आलोचना की। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये अपनी तरफ से लगा हुआ है, सही है। ये थोड़ी सी आप इसको मजाक में लेना इस वीडियो को, मतलब आलोचना करी, ये बात कहाँ पे आई है? ये उस न्यूज चैनल पे तो नहीं आई है जहाँ पे वो अभी मोहसिन नकवी 2 दिन पहले माफी मांग रहा था, अभी तक 2 दिन हो गए, अभी तक ट्रॉफी नहीं दी। या उस पे आई है वो जहाँ पे लाहौर और कराची पोर्ट पे जो कब्जा करा था तुमने। इन सब घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की अमेरिका में सक्रिय लॉबिंग की रणनीति का ही हाथ है। हालांकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी नाजुक है, फिर भी उसने वॉशिंगटन में 6 लॉबिंग फर्म्स रख ली है, महीने के 6 लाख खर्च करके। इनमें से एक फर्म है जेवेलिन एसोसिएट्स, जिसे महीने के 50,000 लगभग 44 लाख रुपए में रखा गया है और ये पाकिस्तान की कश्मीर वाली कथा अमेरिका के कांग्रेस तक पहुंचाती है। इस फर्म के को फाउंडर है ट्रम्प के पूर्व बॉडीगार्ड कीथ शिलर और जॉर्ज सोरियल, जो पहले ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल थे। दोस्तों, बता दें कि शिलर की ताकत पॉलिसी एक्सपर्टीज में नहीं, बल्कि उनके ट्रम्प के साथ 2 दशक पुराने पर्सनल संबंध हैं। वो एक पूर्व न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD में डिटेक्टिव रह चुके हैं। बता दें कि शिलर ने 2000 के शुरुआती सालों में मैनहट्टन के ट्रम्प टावर में सिक्योरिटी हेड के रूप में काम करना शुरू किया था। साथ ही वे ट्रम्प के पहले कार्यकाल में
ओवल ऑफिस ऑपरेशन के डायरेक्टर भी बन गए थे। ट्रंप के करीब होना, उसकी फर्म की कम फीस और हाथ से हाथ मिला के काम करना, ये सब पाकिस्तान के फेवर में आ गए। एक और फर्म है ऑर्चिड एडवाइजर LLC, जो कि 2,50,000 महीने लेती है। दोस्तों, इसने पाकिस्तान को सिर्फ ट्रंप प्रशासन तक नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक और IMF तक भी पहुंच दिला दी है। ये बताओ कौन सा नैरेटिव चला रहा है? नहीं, इनका इंडियन मीडिया चला रहा था कि पाकिस्तान ने फर्म हायर करी हुई, उस वजह से पाकिस्तान की प्रोफाइल ऊपर जा रही है। अच्छा भाई, अगर पाकिस्तान ने फर्म हायर करी हुई थी, ये 10 मई से पहले क्यों नहीं ऊपर हो रही थी? ये 10 मई के बाद क्यों ऊपर हुई? अगर तो हायर करी हुई थी तो ये वो नैरेटिव चला रहा है जो इनका मतलब मीडिया चलाता है। जंग हारने के बाद के जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, उनको लिपापोती करके कवर अप करने की कर रहे मतलब अगर ये इतनी फर्म काम करने वाली है तो फिर डीप स्टेट का जो वर्ड है वो खत्म कर देना चाहिए कि हमारी डीप स्टेट और USA की डीप स्टेट और पाकिस्तान की डीप स्टेट क्या है, इनमें कोई बात नहीं होती है। तो फर्म्स आपस में बात करती है, सब चुतियापे की बात है। ये अंडवे खुश होंगे क्योंकि अंडवों को अब यही एक लॉलीपॉप दिया कि यही चूसो, जो सीता चूसती थी वही अब तुम चूसो। साथ ही काम का कुछ हिस्सा प्रतिष्ठित लॉ फर्म स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है ताकि और अधिक लीगल आउटरीच हो सके। इसके बाद तीसरी फर्म है सिडेन लॉ LLP, जिसे 2 लाख महीना देकर रखा गया है। इसका ध्यान क्रिटिकल मिनरल्स में आर्थिक पार्टनरशिप पर है। साथ ही ये पाकिस्तान को टेक की दिग्गजों मेटा और पेपल तक पहुँचाने में भी मदद करती है। अब चौथी आती है क्वार्विस, जो की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करती है पाकिस्तान की संस्कृति, लोग, अर्थव्यवस्था और इतिहास के गुणगान गाने के लिए। बता दें, क्वार्विस 9/11 के बाद से सऊदी अरब की अमेरिका में लॉबिंग पार्टनर भी रही है और ये सऊदी के आतंकी कनेक्शन पर होने वाली आलोचना को खत्म करने के लिए कैंपेन भी डिजाइन करती है। और दोस्तों, शायद इसी का हाथ होगा हाल ही में खत्म हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के नहीं, ये इस्पेक्ट में हाथ है तुम्हारी हार का। तुम लोग ना हारते ना सऊदी हाथ मिलाता, तुम लोग हार गए हो तो तभी पाकिस्तान को, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई है, अब दुनिया आ रही है पाकिस्तान के पास कि भाई हमारी भी सिक्योरिटी लो, हमारी भी लो। पाकिस्तान तो बन गया दादा इस रीजन का, जिसमें लिखा है किसी एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला मारा जाएगा। अब आती है 5वीं फर्म गनस्टर स्ट्रेटजीज, जो कि कुख्यात लिव EU ब्रेक्सिट कैंपेन को सलाह देने के लिए जानी जाती है। दोस्तों, इस फर्म ने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की अमेरिका में प्रभावशाली कांग्रेस मेंबर से भी मीटिंग करवा दी। छठी फर्म है चेकमेट गवर्नमेंट रिलेशंस, जिसके मैनेजिंग पार्टनर जेस मैकडॉवेल पाकिस्तान के अमेरिका के साथ राजनीतिक और कमर्शियल रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि मैकडॉवेल डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ भालू के शिकार पर जाता रहता था और उसने चुनाव के वक्त स्पोर्ट्समैन फॉर ट्रंप के नॉर्थ कैरोलिना शाखा का। अबे तो लुड़ू की भी तो बताओ, वो जो हर किसी के पास गले मिलने जाता था, हंसने जाता था, वो मोदी, उस चूतिए का भी तो बताओ। मतलब उसके फेलियर को अब ये कवर करने के लिए ये ट्रंप को चूतिया बता रहा है, जिसमें ट्रंप के 2019 में मंदिर ओपन हुए, इनका भगवान है। आप समझ सकते हो कि ये मूर्ति पूजा वाला ग्रुप कितना बड़ा लंड भक्त होता है। जिम्मा भी उठाया था। अब दोस्तों देखिए, भारत की जेबें वैसे ज्यादा गहरी हैं, मगर इसके बावजूद भी भारत सिर्फ 2 लाख महीना PR और लॉबिंग पर खर्च करता है और बड़ी फर्म्स केवल संकट आने पर। नहीं भाई, ये पैसे से कुछ नहीं होता। तुमने जहाज खरीदे थे 4.5 जनरेशन, बड़े तुमने नारियल फोड़े, राम भड़वे का नाम लगाती वो जब उड़े जंग के दरमियान, तो अगले 200 किलोमीटर दूर से गिर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि पाकिस्तान ने 180 और 200 और 220 किलोमीटर से दूर पे ही इनके राफेल को गिरा दिया। 4th जनरेशन जहाज 4.5 जनरेशन को गिरवा रहा है। तो पैसे से कुछ नहीं होता भाई, पैसा तो निकल गया तुम्हारा। कितना तुमने इन्वेस्टमेंट करी थी यहाँ कश्मीर में, क्या बेड़ा गर्क कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान ने बम मिसाइलें मार के। हायर करता है। जैसे अप्रैल में ट्रंप के हाई टैरिफ वार्निंग्स के बीच इंडिया ने SHW पार्टनर्स LLC के साथ 1.8 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। दोस्तों, ये फर्म जैसन मिलर के नेतृत्व में है, जो कि ट्रंप की सभी राष्ट्रपति कैंपेन में सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं। साथ ही रिपब्लिकन पॉलिटिकल महफिलों में अनुभवी इंसाइडर भी माने जाते हैं। मिलर की ताकत ट्रंप के करीब होने और कैंपेन फिक्सर के रूप में भी मानी जाती है। अब दोस्तों, इस साल 6 सितंबर को ट्रंप से मीटिंग के बाद एक हफ्ते की
गुस्से भरी ट्वीट और हाई टैरिफ के बाद ट्रंप ने अचानक इंडिया के प्रति नरमी बरती है। मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक शानदार प्रधानमंत्री है। इंडिया और अमेरिका का रिश्ता बहुत ही खास है। लेकिन जहां मिलर ने ट्रंप के साथ मीटिंग पक्की कर ली, वहीं शिलर पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के लिए ऐतिहासिक लंच इनविटेशन पक्का कर चुके थे। मतलब शिलर का ट्रंप के साथ 2 दशक पुराना। ये इतने गधे के बच्चे हैं तो भगवान जो है आपको पता है इंसानों की पूजा करने वाले, ये अभी भी इंसानों को समझ रहे। और भाई ये डीप स्टेट का काम होता है। ये फर्म्स जो होती है ये आम इस जैसे अंडवे को और उस जैसे अंडवे को दिखाने के लिए कि ये वर्किंग कर रही है, ताकि डीप स्टेट का ज्यादा नाम ना है। लेकिन जो डेप्थ में जाओगे, ग्रास रूट लेवल पे अगर आप जाके इसकी रिसर्च करोगे, ये डीप स्टेट के काम होते हैं कि किस कंट्री के ज्यादा करीब रहना है। क्योंकि अब तुम लोग ताजे ताजे जूते खा के आए हो, तुम लोग अमेरिका के लाए थे इस जंग से पहले, जो पाकिस्तान ने पूरा शास्त्रों से घेरा रोड अंदर बाहर कराए। उसके बाद अमेरिका ने कहा इस चूतिए का अपने साथ रखना, अपने ही नाम की बेइज्जती करवाना, जो कि हुई है। अमेरिका की खुल्ला बेइज्जती हुई है। सीज फायर होने के बाद भी 7 बजे ड्रोन जो गए वो अमेरिका को नीचे दिखाना था, क्योंकि इंडिया को जो हम नीचे दिखा चुके थे जब उन्होंने सुबह 8 बजे सरेंडर करा। तो ये अंडवे अभी भी समझ रहे इंसान इसकी वो उठा रहे। मतलब वो नहीं, पहले लोग इल्जाम लगाते थे इल्यूमिनाती फलामिनाती। अबे भाई ये भी एक तंजीम है, ये सीक्रेट तंजीम है। तो ये करती है, इल्जुल करती है, लेकिन डीप स्टेट से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये डीप स्टेट की बनाई हुई प्रॉक्सी सही है, इल्यूमिनाती और फला डिमकाना। पर्सनल रिलेशन मिलर के पॉलिटिकल साख से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुआ। और दोस्तों ये सब तो बस कुछ ही दिन पहले हुआ। अगस्त में ट्रंप के इंडिया पर सख्त टैरिफ लगाने के बाद शायद इसी वजह से इंडिया ने एक और फर्म मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर को 75,000 महीना देकर रखा है, जिसमें पहले व्हाइट हाउस की वर्तमान चीफ सूजी वाइल्स को चेयर रह चुकी थी। इस तरफ इंडियन एम्बेसी ने बीजीआर गवर्नमेंट अफेयर को फिर से रखा। दोस्तों बता दें ये फर्म 2005 से अमेरिका में इंडिया की लॉबिंग कर रही है, जिसने 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान इंडिया और अमेरिका के सिविल न्यूक्लियर डील को सफलता से नेविगेट किया था। मगर दोस्तों इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान का उदाहरण ये दिखाता है कि पर्सनल नजदीकी और भारी खर्च करने से असली कूटनीतिक फायदा मिल सकता है। लेकिन क्या ये इंडिया की कमजोरी रही है कि उसने अमेरिका की सत्ता गलियारों में पाकिस्तान जितनी। नहीं, ये भी मास्टर स्ट्रोक है, ये हेड स्ट्रोक है मोदी का। वो जयशंकर जिसकी लाल आंखें 10 मई को PL-15 से निकाल दी गई थी, ये उसका मास्टर स्ट्रोक है भाई। सक्रिय लॉबिंग नहीं की। मगर दोस्तों देखिए ना, इंडिया तो क्वाड का भी हिस्सा है और मोदी, बाइडेन और ट्रंप के बीच प्रमुख डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया अंदाजा नहीं लगा पाया कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ प्रेम कहानी है, और ये प्यार भी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान, मतलब इसके अंदर इंडिया राम साबित हुआ और पाकिस्तान रावण साबित हुआ। सीता किसके पास गई, कहानी खत्म। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है जो उन मुख्य देशों की सीमा से लगी हुई है जहां अमेरिका अपनी पहुंच फैलाना चाहता है, और इसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान को मदद और मिलिट्री सप्लाई देता है, जो पाकिस्तान अक्सर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों पिछले 6 दशकों में डेमोक्रेटिक, इस अंडवे को इतना भी नहीं पता कि पाकिस्तान कोई भी अमेरिकन वेपन, अमेरिकन जेट, कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकता, ना इंडियन पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर सकते। ये लेने से पहले ही साइन हो जाता है, जब भी दोनों पार्टीज अमेरिका से वेपन लेने से कतराती हैं। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से लेकर रिपब्लिकन राष्ट्रपति निक्सन, रीगन और 2 बुश सरकारों तक, आखिर सभी ने पाकिस्तान के मजबूत नेताओं का पक्ष क्यों लिया? ये इंडिया के लिए ध्यान देने वाली बात है। बिस्बो की